Good morning, students of class 8. I am going to teach you science chapter number 12, and that is the chapter number 2 of physics, friction. लास्ट डे हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का डिफिनीशन और फ्रिक्शन का क्या कारण है, काजेज ऑफ फ्रिक्शन, इन सब की चर्चा हुई थी। आज हम लोग फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाने कि फ्रिक्शन इज एन आइडल इविल। आइडल इविल का मतलब है कि एक अच्छी बुराई। फ्रिक्शन एक अच्छी बुराई है, यानी बुराई भी है और ये अच्छा भी है। यानी फ्रिक्शन इज गुड एज वेल एज बैड। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो कैसे ये अच्छा है और ये कैसे बुरा है? अच्छा है चूँकि इसके एडवांटेज भी हैं, और बैड है चूँकि इसके डिसएडवांटेज भी हैं, है ना। तो देखें सबसे पहले एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है? तो फ्रिक्शन के बिना हम लोग वॉक नहीं कर सकते। हेल्प्स इन वॉकिंग, राइटिंग, रनिंग व्हीकल, सप्लाइंग ब्रेक्स etc। ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन का एडवांटेज है। फ्रिक्शन के बिना हम लोग न तो चल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी सड़क पे दौड़ नहीं सकती है फ्रिक्शन के बिना, और न ब्रेक लग सकता है। ये सभी फ्रिक्शन के वजह से ही संभव है। देखें आप अपने बुक के पेज नंबर 159 में फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, advantages of friction. It would be impossible for us to walk without friction. फ्रिक्शन के बिना हम लोग के लिए चलना बिल्कुल असंभव होगा। इस असंभव होता है। हम लोग देखते हैं कि चिकनी मिट्टी पे चलना हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। यानी फ्रिक्शन भी ज़रूरी है चलने के लिए। देखिए यहाँ फिगर में एक बच्चा है और सरफेस पे लगता है ये तेल गिरा हुआ है, जिसके वजह से ये सरफेस जो है चिकना हो गया है, यानी फ्रिक्शन कम हो गया। और फ्रिक्शन कम होने के वजह से ये बच्चा चलने के बजाय गिर गया। यानी चलने के लिए फ्रिक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखें, कार्स एंड बसेज आर एबल टू मूव सेफली ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से ये कार और बस जो है रोड पे चल पाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ियाँ जो है चिकनी मिट्टी में फंस जाती है, तो रोड वो गाड़ी चल नहीं पाती है, चक्का वहीं पे घूमता रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता है। इस कारण से चक्का घूमता हुआ रह जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। यानी गाड़ियों के चलने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, और जहाँ फ्रिक्शन ज़रूरी होता है वहाँ फ्रिक्शन बढ़ाने का काम किया जाता है। और यही वजह है कि गाड़ियों के टायर में ग्रुप्स बने होते हैं, खांच बने होते हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़े, और फ्रिक्शन बढ़ने से गाड़ी जो है चलने में आसानी होगी। अब देखें ब्रेक्स ऑन साइकिल और कार वर्क्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक काम नहीं करे। और ब्रेक कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं। यदि ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? गाड़ी रुकेगी नहीं और एक्सीडेंट कर जाएगा। एक्सीडेंट से बचाने के लिए ब्रेक ज़रूरी है, और ब्रेक के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फ्रिक्शन को इसीलिए अच्छा बताया जाता है, और जहाँ फ्रिक्शन अच्छा है वहाँ हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। और कैसे बढ़ाया जाता है फ्रिक्शन ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि फ्रिक्शन की बुराइयां भी है, फ्रिक्शन में कुछ बुराइयां भी है, डिसएडवांटेज भी है। कैसे? आप अपने बुक के पेज नंबर 160 पे देखें डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या क्या बुराइयां हैं। तो देखिए पहला है वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन के वजह से ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। यदि आपका पंखा है या कोई भी मशीन है, यदि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, ग्रीस नहीं दिया हुआ है, लुब्रिकेंट्स नहीं दिया हुआ है,
है ना, तेल नहीं दिया हुआ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और रिजल्ट होगा कि आपको ज़्यादा बिजली खर्च होगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सेकेंड, फ्रिक्शन बियर्स आउट द रबिंग सरफेसेज। फ्रिक्शन की वजह से जो है, जो भी सरफेस है, रबिंग सरफेस जो जिसमें रगड़ हो रहा है, फ्रिक्शन में जिन सरफेसेज के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वो सरफेसेज जो है टूट फूट जाते हैं। चाहे वो हम लोग कपड़ा पहनते हों, कपड़ा भी पहनते हैं तो कपड़ा कहाँ कहाँ फटता है, कंधे पे फटता है, हिप्स के पास जो है कपड़ा फटता है। क्यों? तो इन जगहों पे फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ फ्रिक्शन होता है कपड़े वहीं फटा करते हैं अधिक, है ना। कॉलर फटता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो वियर्स आउट द रबिंग सरफेसेज, जूते के जो सोल्स हैं, द सोल्स ऑफ योर शूज वियर आउट इन अ फ्यू मंथ्स ड्यू टू फ्रिक्शन। सैंडल हो चाहे जूते हों, उनके सोल्स जो है घिसते हैं, टूट फूट जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से, हाँ, फ्रिक्शन की वजह से हमारे मशीन के पार्ट पुर्जे जो हैं वो भी डैमेज होते हैं और मशीन ख़राब हो जाती है। और नेक्स्ट है जनरेट्स हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होता है, गर्मी पैदा होता है। आप दो हाथों अपने हथेलियों को रब करें, देखेंगे कि हथेली गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से मशीनों के पार्ट पुर्जे भी फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं और कभी कभी तो आग लगने की भी संभावना हो जाती है। और इस तरह से ये भी एक डिसएडवांटेज है। देखें डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज है, उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, डैमेज ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड जनरेटिंग हीट ETC, और हीट जनरेट करना। तो हीट जनरेट की वजह से आग भी लग जाती है। तो इस प्रकार से ये फ्रिक्शन जो है बैड भी है। इसलिए हमने लिखा कि फ्रिक्शन जितना ज़रूरी है उतना ख़राब भी है। फ्रिक्शन इज गुड, अच्छा भी है, एज वेल एज बैड, बुरा भी है। और इसीलिए कहा जाता है इट इज़ एन आइडल इविल, ये अच्छी बुराई है। अब देखिए, यदि अच्छा है तो फ्रिक्शन हम बढ़ाने का काम, जहाँ फ्रिक्शन का एडवांटेज है वहाँ हम फ्रिक्शन बढ़ाने का काम करेंगे, और जहाँ फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है वहाँ फ्रिक्शन हम घटाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन, यदि डिसएडवांटेज है यानी फ्रिक्शन से खराबी होता है, फ्रिक्शन से डैमेज होता है, हानि होता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ फ्रिक्शन को घटाने का काम करेंगे। कैसे घटाएंगे? बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग ETC। हम लोग लुब्रिकेंट यूज करेंगे, चिकनाई यूज करेंगे, तेल डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, और इस तरह से फ्रिक्शन को कम करेंगे तो पार्ट पुर्जे हमारे कम खराब होंगे। या बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, इससे भी फ्रिक्शन कम होता है। देखिए पेज नंबर 160 में ही मिनिमाइज फ्रिक्शन, जहाँ डिसएडवांटेज है, जहाँ फ्रिक्शन बुरा है, वहाँ हम फ्रिक्शन को कम करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, कौन कौन से वेज हैं, तो बुक में आपका बताया है। पहला बाय पॉलिशिंग, उसको पॉलिश कर करके चिकना कर देंगे, है ना। जैसे आपके घरों में टाइल्स को रगड़ करके पॉलिश कर करके चिकना किया जाता है, तो उस हम पॉलिशिंग के जरिए फ्रिक्शन को कम करेंगे। सेकेंड है बाय लुब्रिकेशन, यानी बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। ये लुब्रिकेंट गीला भी हो सकता है, जैसे ग्रीस, है ना, या ऑयल हो सकता है, या कैरम आप खेलते हैं तो वहाँ पे पाउडर डालते हैं, तो पाउडर भी वहाँ लुब्रिकेंट का काम करता है। ये ड्राई लुब्रिकेंट है। कैरम में भी पाउडर डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? फ्रिक्शन कम होने के लिए, और आपका जो गोटी है आप बहुत आराम से मूव करता है, तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है बाय स्ट्रीम लाइनिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। यदि कोई बॉडी लिक्विड में मूव कर रहा है, पानी में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए का बॉडी जो है हम स्टीम लाइनिंग बनाते हैं, यानी बोट शेप्ड का बनाते हैं, जैसे नाव है ना।
तो उस स्टीम लाइन बना देते हैं। इससे फ्लूइड का फ्रिक्शन, पानी में भी फ्रिक्शन होता है ना, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम स्टीम लाइन शेप देते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बियरिंग। व्हील का इस्तेमाल कर करके हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, और उससे भी कम करना है तो व्हील में भी बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से फ्रिक्शन जो है कम होता है। यहाँ देखिए फ्रिक्शन के कुछ प्रकार की यहाँ पे चर्चा है। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम खींचते हैं तो वो जो मूव करता है वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। दो सरफेस एक दूसरे पर जब मूव करता है तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब उस सरफेस में ऑब्जेक्ट के नीचे यदि हम एक पहिया लगा देते हैं तो उसको खींचना आसान हो जाता है ना। पहिया लगा देने पर वहाँ पे रोलिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं बल्कि रोलिंग फ्रिक्शन काम करने लगता है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो व्हील का इस्तेमाल या बॉल बियरिंग का इस्तेमाल हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को काउज करने के लिए करते हैं, और इससे जो है मूव करना आसान हो जाता है। आप लोग देखें पेज नंबर 161 में बॉल बियरिंग का ये फिगर दिया हुआ है ना। ये गाड़ी में व्हील जहाँ पे होता है तो उसके एक्जल में जो है बॉल बियरिंग लगाया होता है। आपके साइकिल में भी होता है, आप लोग सभी बॉल बियरिंग से परिचित होंगे। तो इसका इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जहाँ फ्रिक्शन फ़ायदेमंद है, जहाँ फ्रिक्शन का एडवांटेज है, फ्रिक्शन होना चाहिए, वहाँ जो है हम फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। जैसे हम लोग बिना फ्रिक्शन का चल नहीं सकते हैं, इस कारण से हम लोग के जूते में, सैंडल में के सोल्स में जो है ग्रूव्स बना होता है, खांच बना होता है ना। देखिए यहाँ पे टायर्स हैव डिजाइंड एंड पैटर्न्स विथ ग्रूव्स ऑन द सरफेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन। टायर में ग्रूव्स बने होते हैं, खांच बने होते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ता है और गाड़ी को मूव करने में आसानी होती है। और यही बात हमारे शूज के सोल्स में भी यही बात है, वहाँ भी ग्रूव्स बना होता है। सैंडल के सोल्स में भी ग्रूव्स बना होता है ताकि हम लोग को वॉक करने में आसानी हो। दूसरा देखिए सैंड एंड ग्रेवल इज स्ट्रीवन ऑन स्लिपरी ग्राउंड, जहाँ स्लिप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जहाँ ज़मीन चिकना हो जाता है, सरफेस चिकना हो जाता है, वहाँ हम लोग सैंड वगैरह दे देते हैं ताकि स्लिप ना करे। तो ये सब जो है इंक्रीज करने का, फ्रिक्शन को बढ़ाने का ये सब उपाय है। देखिए वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन बाय मेकिंग ग्रूव्स इन टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज। तो अब आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब होमवर्क आप लोग करेंगे। होमवर्क में आप लोग को करना है डू क्वेश्चन नंबर ए एंड बी और पेज नंबर 162 एंड 163, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए जो कि MCQs है और बी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप लोग करने का काम करेंगे। इट्स ओके, थैंक